मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सत्त्वेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लेष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वं माद्यस्तभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शास्त्रनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था धर्म का पहला अंग दान। दान देकर के कई आत्माओं ने अपने संसार को घटा लिया। दान देकर के कई आत्माओं ने तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया। दान देकर कई आत्माएं देवलोक के अंदर चली गई और दान देकर कई आत्माओं ने अपने लिए मोक्ष के दरवाजे भी खोल दिए, क्योंकि दान भी अलग अलग तरह का होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। और कल आपके सामने बताया गया था कि दान के दूषण भी होते हैं और दान के भूषण भी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज के अंदर होता है। दान कैसे देना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के 4 अंग हैं, दान, शील, तप और भावना, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है? भावना का। किसका महत्व है? हाँ, दान दिया शुद्ध भावों से नहीं दिया, शील पाला मन वचन काया की शुद्धि से और तह दिल से शील का पालन नहीं किया, और तप भी किया। तपस्या के अंदर भी लक्ष्य कर्म निर्जरा का नहीं बल्कि प्रसिद्धि का है। अहंकार का भाव आ गया कि मैंने तपस्या की, तो दिया हुआ दान, पाला हुआ शील और तपा हुआ तप सब वैसे ही व्यर्थ हो जाते हैं जैसे राख के अंदर घी डालने के समान। और इन तीनों के साथ में यदि शुभ प्रशस्त भाव मिल जाए, शुद्ध भावना इनके साथ में मिल जाए, तो ये तीनों मोक्ष देने वाले भी हो सकते हैं। तो आपको बताया दान के दूषण भी हैं, यानी दोष भी हैं, और भूषण, भूषण कहते हैं आभूषण यानी गहना, जो मनुष्य जब शरीर पर धारण करता है तो उसके शरीर की शोभा कई गुना शोभा बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार दान भी देना, कैसे देना, कौन सी भावना होनी चाहिए और कौन सी भावना को दूर करना। तो कल आपको बताया गया था कि दान के 5 दूषण हैं।
जिसके अंदर अनादर पूर्वक नहीं देना। दूसरा, दान लेने के लिए कोई आया और विलंब कर लिया। दान लेने के लिए कोई आया और विमुख यानी मुंह फेर लिया, और किसी को दिया लेकिन अप्रिय वचन बोल करके दिया। और पांचवी बात बताई थी, देते समय तो भाव बड़े उत्कृष्ट थे, लेकिन देने के बाद में क्या कर लिया? पश्चाताप। और किसने किया था? मम्मन सेठ ने। और जिसने भी ऐसा दान देकर के पश्चाताप किया है, फल सबका वैसे का वैसा है कि दान देने का फल संपत्ति मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, सब कुछ मिलने के बाद में भी उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इन दूषणों से तो बचना चाहिए। और आज आपको बताया जाएगा कि दान के जैसे 5 दूषण हैं, वैसे ही दान के 5 भूषण हैं। किस किस प्रकार से दान देते समय कैसी मन में भावना होनी चाहिए, क्योंकि बंधुओं दान का जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भी हो, जैसा भी हो, जिस परिस्थिति में हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, मनुष्य को अपने हाथ से देते रहना चाहिए। कम है तो कम दो और ज्यादा है तो ज्यादा दो, लेकिन हमेशा देते रहना चाहिए। क्यों? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुआं। कुआं होता है ना, और कुएं में कब तक पानी आता रहता है? जब तक कुएं में से पानी निकालते रहते हैं। पानी निकालते रहो, कितना भी पानी निकालो, यदि कुएं में से पानी निकलता रहेगा तो उसमें हेर आती रहेगी, पानी की एक लहर आती रहेगी। और कुएं में से पानी निकालना बंद कर दिया तो कुछ समय निकलने के बाद में कुआं सूख जाएगा, और निकालते रहेंगे तो कुआं सूखने वाला नहीं। उसी प्रकार है दान। यदि देते रहेंगे, देते रहने से कभी धन कम होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दान देंगे वैसे वैसे पुण्यवानी का क्या होगा? बंद होगा। और लक्ष्मी के लिए आपको बताया गया कि पुण्यानुसारिणी लक्ष्मी। लक्ष्मी तो पुण्य का अनुसरण करती है। जहाँ पर पुण्यवान रहते हैं वहीं पर लक्ष्मी रहती है, जहाँ पर पुण्यवान है वहां से लक्ष्मी जाने वाली नहीं। तो दान देते रहेंगे, लक्ष्मी वहां पर स्थिर होकर के रहती है। एक कवि ने क्या कहा कि वृक्ष की शोभा पान से होती है। पान यानी पत्ता। एक वृक्ष है और उसके ऊपर पत्ता नहीं है, उस वृक्ष की कोई शोभा। तो वृक्ष की शोभा पान से होती है, इंसान की शोभा दान से होती है। वृक्ष की शोभा पान से होती है, इंसान की शोभा दान से होती है। केवल धनवान होने से कुछ नहीं होता, केवल धनवान होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि धनवान की शोभा दान से होती है। मैं को धनवान तो दुनिया में बहुत हैं, ये लोग उनके गीत गाने वाले नहीं हैं। गीत किसके गाए जाते हैं? जो किसी का सहयोग करता है, किसी की विपत्ति में काम आता है, किसी के संकटों में काम आता है। बाकी खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद की संतान के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने वाला कोई हो जाए, दुनिया उसको मरने के बाद याद करने वाली नहीं है। तो वही सच्चा धनवान है और वही सच्चा पैसे वाला है। कहा गया कि यदि लक्ष्मी को एक हाथ से देते हैं ना, एक हाथ से, ध्यान रखना, इस बात को याद रखना, एक हाथ से देने वाला हजारों हाथों से बटोर लेता है। एक हाथ से देने वाला कितने हाथों से बटोरता है? हाँ, लेकिन देने के लिए क्या चाहिए? हाँ, दिल चाहिए, भाव चाहिए, जिगर चाहिए। देना भी कोई सहज नहीं है। एक हाथ से देने वाला हजारों हाथों से बटोरता है। और दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से दान दिया और बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और तीसरी बात कही, सच्चे दिल से दिया हुआ दान कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। और दान दरिद्रता को नष्ट करता है, दान गरीबी को दूर करता है, और दान दुखों को भी दूर करता है। तो दान के बताए गए 5 भूषण, 5 भूषणों के अंदर क्या कहा? आनंदा श्रुणी रोमांचो बहुमान प्रियम वच तथानुमोदता पात्रे दान भूषण पंचकम। ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से जानकर देख करके बताया कि दान के 5 भूषण होते हैं। सबसे पहला भूषण आनंदाश्रुणी। आनंदाश्रुणी का अर्थ होता है दान देते समय
इतना आनंद आए, इतना अहोभाव आए कि आनंद से आंखों में क्या आ जाए, आंसू। कई बार हम ज्यादा खुश होते हैं ना, आंसू दो प्रकार के होते हैं, खुशी के भी होते हैं और दुख के भी होते हैं। जब दुखी होते हैं जोरदार तो भी आंखों में से आंसू निकलते हैं। जब मन में ज्यादा प्रसन्नता होती है, ज्यादा खुशी होती है, अपना कोई बिछड़ा हुआ है, बड़े लंबे समय के बाद में वो मिला तो आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू। और ज्यादा मन में आनंद होता है तो आंसू आते हैं। कहा दान देते समय आंखों में आंसू आ जाए, और कौन से आंसू, आनंद के, पूर्ण भक्ति के साथ में। क्योंकि आनंद के आंसू आना जब हम सुपात्र को दान देते हैं। पहली बात, किसको दान देते हैं, ये भी आपको वर्णन बताया जाएगा। सुपात्र दान कौन सा है, अभय दान कौन सा है और अनुकंपा दान कौन सा, इसका वर्णन भी बताया जाएगा। सुपात्र किसे कहते हैं, सुपात्र दान पंच महाव्रतधारी साधु के पात्र के अंदर दान देना या अपने स्वधर्मी भाई को देना, इसको बोलते हैं सुपात्र दान। तो जब सुपात्र दान देते हैं, किसी साधु संतों को अपने हाथों से देते हैं, इतनी प्रसन्नता के साथ में दे, इतने प्रसन्नता के, इतनी खुशी, इतने अहोभाव के साथ में दे, पूर्ण भक्ति के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में, पूर्ण अहोभाव के साथ में दे कि आंखों में से क्या आ जाए, आंसू आ जाए। और यदि ऐसे आनंद के आंसू आते हैं, पूर्ण श्रद्धा भाव से दान दिया जाता है, तो बंधुओं वो केवल दान नहीं रहता है, वो महादान बन जाता है। और कई बार तो ये दान ऐसा महादान बनता है, ऐसा महादान बनता है, दुनिया तो प्रशंसा करती है, सो करती है, देवलोक के देवताओं के आसन भी दूजने लगते हैं, और देवलोक के देवता भी ऊपर से स्वर्ण की वर्षा करते हैं। ऐसा कई बार शास्त्रों में पढ़ा आपने। जब चंदनबाला ने प्रभु महावीर को दान दिया था, किस चीज का दान दिया था, उड़द के बांकुले। एक बात और ध्यान रख लेना, साधु संतों को आप गोचरी बहराते हैं ना, दान देते समय वस्तु का महत्व नहीं है, क्या पात्र में क्या बहरा रहे हैं, मेवा मिष्ठान बहरा रहे हैं या कोई ड्राई फ्रूट बहरा रहे हैं या बहुमूल्य वस्तु बहरा रहे हैं, उसमें वस्तु का महत्व नहीं है। बहराते समय किस चीज का महत्व होता है, भाव का। यदि भाव से दान दिया जाए तो चंदनबाला ने प्रभु महावीर को बांकले, उड़द के बांकले बहराए, वो भी ताजे नहीं थे, कितने दिन के बासी, 3 दिन के बासी बांकले। जिस दान को लेने के लिए तिन्नानम तार्यानम, वो 3 लोक के नाथ प्रभु महावीर वहां पर जाते हैं, लेकिन यही पहला भूषण, कौन सा पहला भूषण बताया, आनंद के आंसू। प्रभु महावीर के अभिग्रह कितने थे, 13, 12 फल गए, लेकिन एक बाकी था, बस यही वाला। कौन सा अभिग्रह था भगवान के, दान देने वाला की आंखों में क्या होने चाहिए, आंसू। वो रुलाना नहीं चाहते थे, कौन से आंसू, आनंद के आंसू। लेकिन महावीर ने देखा अभी तक चंदनबाला के आंखों में आनंद के आंसू नहीं, इसलिए प्रभु महावीर वहां से वापस फिर गए। उस तिरन तारण की जहाज को घर पर लौट करके, द्वार पर लौट करके, कल्याण की उस जहाज को द्वार पर आकर के लौटते हुए देखा तो चंदनबाला की आंखों में क्या आ गए, आंसू। और अभिग्रह फल गया, और 3 दिन के बासी बांकले भगवान महावीर को बहराए, उनका दान महादान बन गया, क्योंकि भावना शुद्ध थी। हाथों हाथ देवलोक के देवताओं ने आकाश के अंदर देव धुंद भी बजाई, स्वर्ण मुद्रा की वहां पर वर्षा की, और वहां पर ध्वनि की, अहो दानम अहो दानम अहो दानम। एक दान दिया था शबरी ने, किसको, श्री राम को। क्या खिलाया था, बोर खिलाए थे, कोई मेवा मिष्ठान नहीं खिलाया, कोई सूखा मेवा नहीं खिलाया, बोर खिलाए थे। और वो भी क्या थे, झूठे बोर, लेकिन नाम प्रसिद्ध हो गया शबरी के बोर। और राम उन बोरों को खा रहे थे ना, ऐसे लग रहा था जैसे 3 लोक की संपत्ति राम के चरणों के अंदर आ गई है, 3 लोक की संपदा राम के पास में आ गई है, इतनी प्रसन्नता से। और लक्ष्मण खड़े खड़े देख रहे थे।
क्योंकि भावना को जानने वाला ही जानता है, सब उस भावना को नहीं। जो भावना और जो भक्ति की धारा, जो अहोभाव को राम समझ रहे थे, लक्ष्मण उस भाव को नहीं समझ रहे थे। इसमें पास में खड़े हुए जब राम को बोर बड़े मीठे लगे, बड़े मीठे लगे राम को वो बोर, क्योंकि भिलनी वो शबरी उनको चक चक करके दे रही थी, कहीं खट्टा बोर मेरे राम के मुख के अंदर ना चला जाए। ऐसे मीठे बोर, इतना आनंद आया श्री राम को, और उन्होंने पास में खड़े हुए लक्ष्मण को वो बोर दिया, लो लक्ष्मण तुम भी बोर खाओ। लेकिन लक्ष्मण ने क्या किया, पीछे फेंक दिया। और कहीं पर पढ़ने को आता है लक्ष्मण जी ने पीछे तो फेंका, क्या वो पीछे फेंका हुआ ही रह गया? उनको खाना पड़ा, लक्ष्मण जी को खाना पड़ा, किस रूप में? कभी पढ़ने में आया, हमारे एक स्थान पर पढ़ने में आया था, वो बोर खाना पड़ा जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, और लक्ष्मण जी क्या हो गए, मूर्छित। और वैद्य ने क्या कहा, इनको यदि स्वस्थ करना है तो क्या चाहिए, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी के रूप में वो बोर उनको खाने पड़े, क्योंकि वो भावना के साथ में दिए हुए थे। और ऐसा ही एक वर्णन आता है श्री कृष्ण वासुदेव का, जब वो दुर्योधन के पास में वहां पर गए थे संधि प्रस्ताव लेकर के, लेकिन दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव नहीं माना। और उसके बाद में जब भोजन का समय हुआ, अपने भक्त विदुर के घर पर गए, लेकिन विदुर के घर पर गए तो विदुर घर पे नहीं थे। उनकी पत्नी भी बड़ी भक्ति करती थी, विदुर की पत्नी भी श्री कृष्ण की बड़ी भक्त थी। विदुर घर पर नहीं थे, और विदुर की पत्नी ने देखा श्री कृष्ण वासुदेव आए, और विदुर की पत्नी जानती थी कि इनको खाने का बड़ा शौक है। रसोई घर में गई दौड़ी दौड़ी, लेकिन वहां पर खाने के लिए कुछ था नहीं, और तो कुछ मिला नहीं। सामने एक टोकरी के अंदर केले पड़े थे, दौड़ी दौड़ी गई और श्री कृष्ण वासुदेव को आसन दिया, सामने नीचे बैठ गई खुद, और टोकरी में से केले निकाल रही है और छील छील कर कृष्ण को देने लगी। लेकिन बड़ी विडंबना, श्री कृष्ण बड़े आराम से खा रहे हैं और वो उनकी पत्नी छील छील करके दे रही है। लेकिन जब विदुर जी आए, थोड़ी देर में विदुर जी आए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसा दृश्य। और उनकी ध्यान तंद्रा को तोड़ते हुए, एकदम उनकी जो टकटकी लगी हुई थी उस ध्यान तंद्रा को तोड़ते हुए विदुर ने कहा, अरे भाई ये तो क्या ऐसी विडंबना कर रही है, क्या अनर्थ कर रही है। छिलके तो श्री कृष्ण को दे रही है और केले खुद खा। भावधारा के अंदर भूल गई। ये होती है सच्ची भक्ति से दिया हुआ दान, आनंद श्रुणी। और दूसरी बात क्या कही, इसके अंदर कहा रोमांच। जिस समय शुद्ध भावना से दान दे तो रोंगटे क्या हो जाने चाहिए, खड़े। क्योंकि जब कई बार ज्यादा प्रसन्नता, कोई ऐसी घटना होती है, तुम्हारे रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। खुशी से, प्रसन्नता से रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और तीसरी बात, तीसरा आभूषण क्या बताया, बहुमान। कैसे देना चाहिए, बहुमान पूर्वक। लेने वाले के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए देने वाले के मन के अंदर, और यह सोचना चाहिए कि ये लेने वाला जो आया है ना, इसने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया। याद रखना, द्वार पर कोई मांगने वाला आता है ना, वो केवल मांगने के लिए ही नहीं आता है, आपको कुछ देने के लिए भी आता है। अब आप सोचेंगे वो देने के लिए क्या आता है, ऐसा आशीर्वाद तो देता ही है, वो सही बात है, आशीर्वाद तो देता है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। लेने वाला जो द्वार पर आता है आशीर्वाद तो देता है, साथ में एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। और क्या शिक्षा देता है, कहा गया कि शिक्षा यान्ति न याचन्ते भिक्षाचरा गृहे गृहे दियताम दान मदातुम फलमोदृशाम। जो लेने वाला आता है वो क्या शिक्षा देता है, और वो क्या बात कहता है कि देखो भाई, आज तुम्हारे पास में है, तुम दान दे दो। यदि नहीं दिया, क्योंकि एक दिन ऐसा था मेरे पास में भी बहुत कुछ था, एक दिन ऐसा था मेरे पास में भी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने मेरे हाथों से नहीं दिया, जिसका फल क्या हो रहा है कि मैं मांग रहा हूं। और तुमने नहीं दिया तो क्या होगा, तुम्हारा स्थान भी वहां पर नहीं होकर के कहां पर हो जाएगा, हाँ, मांगने वालों में। क्योंकि हमेशा हाथ ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे कब होगा, जब हाथों से दान
नहीं दिया तो बहुमान पूर्वक देना चाहिए, क्योंकि बंधुओं जो जोड़ा है सो सपना है, जो जोड़ा है सो सपना है, जो लुटा दिया वो अपना है, क्योंकि वही साथ में जाएगा। जोड़ करके गए वो साथ में चलने वाला नहीं है। धनवानों का मजा यही खाने और खिलाने में, धनवानों का मजा यही खाने और खिलाने में, कंजूसों का मजा यही धन जोड़ जोड़ मर जाने। बस धनवानों का तो यही मजा है, धन जोड़ते हैं अमन सेठ की तरह, संपत्ति इकट्ठी करते हैं और जोड़ करके दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन सच्चा धनवान कोई पैसे से नहीं होता है, सच्चा धनवान वो होता है जो डट करके खाता है और डट करके खिलाता है, दूसरों का सहयोग करता है। और आगे चौथी बात बताई गई, प्रिय वचन बोलकर। क्या बात बताई? क्योंकि कल बताया गया था कठोर वचन बोल करके नहीं देना। कई लोग देते तो हैं लेकिन वचन कैसे बोलते हैं? कठोर, हट्टा कट्टा है, 5 इंद्रियां निरोग हैं, ऐसा मजबूत शरीर मिला और मांगने के लिए आ गया, कमा करके नहीं खा सकता। अरे मन हो तो दो, भावना हो तो दो, इच्छा हो तो दो, कैपेसिटी हो तो दो, लेकिन उसको इतनी शिक्षा देने की आवश्यकता। प्रिय वचन बोल करके, और देते समय मीठे वचन बोलने चाहिए, और मीठे वचन बोल करके देते हैं तो वही दान सच्चा दान होता है। और अहंकार से रहित होकर कैसे देना चाहिए? अहंकार से क्या सोचना चाहिए? मेरा कुछ भी नहीं है, देने वाला तो कौन है? कोई और है, किसी का सब जीवों का पेट भरने वाला कोई और है, मैं तो बस एक निमित्त हूं। एक बार गंग नाम के कवि कहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सामने देखा नवाब साहब की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली के बाहर चबूतरी पर बैठे बैठे नवाब साहब दान दे रहे थे, उनका रोज का क्रम था, हर रोज वो दान देते। और गंग कवि भी एक स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बैठ गए और लोगों की लंबी कतार को देख रहे थे और नवाब साहब को देख रहे थे। लेकिन उन्होंने विशेषता क्या देखी? नवाब साहब दान तो दे रहे हैं लेकिन नजरें नीचे झुकी हुई। और वहां पर बैठे बैठे उन्होंने एक दृश्य और देखा, एक व्यक्ति लाइन में लगा, नवाब साहब तक पहुंचा, दान लिया और वापिस आकर के लाइन में लग गए। दूसरी बार भी दान ले लिया, तीसरी बार लाइन में लगा और तीसरी बार भी क्या ले लिया? दान। अब चौथी बार लाइन में लगा। गंग कवि से रहा नहीं गया, विचार किया, अरे ये बड़ा विचित्र आदमी है, बार बार आ रहे हैं और ले रहा है, और इनसे ज्यादा विचित्र कौन है? हाँ, देने वाले। 3 बार आ गया लेकिन इन्होंने नजर भर के इनको देखा नहीं और इसको कहा नहीं कि तू बार बार लेने के लिए आया। इसलिए गंग कवि से रहा नहीं गया, वो पहुंचे नवाब साहब के पास में और वहां आकर के उन्होंने नवाब साहब को क्या कहा कि सीखे कहाँ नवाब जू देनी ऐसी देन। ऐसी देन कहाँ से सीख गए? ऐसा दान आप कहाँ से सीख गए? सीखे कहाँ नवाब जू देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। जैसे जैसे हाथ दान देने के लिए आपके क्या बढ़ते हैं? ऊपर। जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, जितने हाथ ऊपर उठते हैं उतने ही नैन क्या हो जाते हैं? नीचे। अरे ये कौन सा तरीका है नवाब साहब? मेरे समझ में नहीं आया। नवाब साहब मुस्कुराए और उन्होंने बड़े मीठे शब्दों के अंदर गंग कवि को क्या उत्तर दिया कि हे कवि, देवन हारा और है, देने वाला तो कौन है? हाँ, कोई और ही है देने वाला। देवन हारा और है और जो देवे दिन रैन। देवन हारा और है जो देवे दिन रैन, दुनिया भ्रम हम पर करे या विधि नीचे नैन। हे कवि साहब, देने वाला तो कोई और है। अरे मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं किसी का पेट भर सकूं? मेरी क्या हैसियत है मैं किसी का लालन पालन कर सकूं? मेरी क्या हैसियत है कि मैं किसी का जीवन चला सकूं? लेकिन ये दुनिया क्या सोचती है कि कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। देने वाला कोई और है और दुनिया भ्रम मेरे पर कर रही है। इस शर्म के मारे मेरे नैन क्या हो गए? नीचे। लेकिन बंधुओं, आजकल की कई परिस्थितियों के अंदर देखते हैं मनुष्य थोड़ा सा देता है, देता तो है थोड़ा सा, और यश कितना चाहता है?
इतना सा देगा, इतना सा। वो बच्चे कहते हैं ना, बच्चे से कोई बात पूछो, आपको कितनी चीज चाहिए, इतनी सारी, नहीं इतनी सारी, नहीं इतनी सारी। जितने हाथ फैलते हैं बच्चा उतना इशारा करते। उसी प्रकार मनुष्य देता तो है कण भर, देता तो है कण भर, और यश कितना चाहता है, मन भर। देता कण भर है, चाहता मन भर है, और थोड़ा सा दान दे करके अपना नाम छपवाना चाहता है। ये नाम की भूख बड़ी लग गई है, और ये नाम की भूख तो केवल श्रावक समाज के अंदर ही नहीं, साधु समाज के अंदर भी है। और ये नाम की भूख बड़ी खतरनाक है। और यदि ये भूख खत्म नहीं हुई ना, ये भूख कम नहीं पड़ी, तो ये भूख ऐसे खड्डे में ले जाती है कि किया कराया सब कुछ गुड़ गोबर एक कर देती है। अपने नाम के लिए तो इंसान लाखों नहीं करोड़ों का दान कर देता है, और जहां पर नाम नहीं होता हो, द्वार पर एक टुकड़ा मांगने के लिए कोई आता है, उसको भी फटकार करके निकाल देता है। अरे उसको ये सोचना चाहिए कि उसकी कितनी बड़ी तकदीर है। एक कवि ने क्या कहा कि अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। बड़े प्रेम से कहा कि अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों की कतार में खड़ा किया है, लेने वालों की कतार में नहीं। कितनी बड़ी हमारी पुनवानी है, कौन सी कतार में खड़े हैं, देने वालों की। तो यही उसका बहुत बड़ा एहसान है कि हम देने वालों की कतार में खड़े हैं। उस परमात्मा का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। इसलिए अपने हाथों से कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, देना चाहिए, दान देना चाहिए। एक बार रहीम दास जी ने क्या कहा, रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए। मांगना सरल नहीं है, बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है किसी के सामने हाथ फैलाना। हाथ फैलाने के पहले एक तरह से ऐसे लगता है कि वो इंसान मर गया। अपने आप को समाप्त करके, अपने अस्तित्व को खत्म करके कोई इंसान किसी के सामने जाकर के हाथ फैलाता है। रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना है। लेकिन उनसे पहले कौन मर गए, कि जिनके पास में सब कुछ है लेकिन होते हुए भी क्या कर दिया, बना कि मेरे पास में कुछ नहीं। ऐसे कई लोग हैं, मांगने के लिए कोई जाते हैं, जा जा तेरे बाप ने कमा करके रखा क्या, यहाँ पर मेरे पास में कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक बात याद रख लेना, एक बार पहले भी आपको बताया गया था, 24 घंटे में से कुछ ना कुछ एक बार समय ऐसा आता है, चाहे वो सुबह भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, ढलती शाम को भी हो सकता है, रात्रि को भी हो सकता है। 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब हम सबकी जुबान पर साक्षात माता सरस्वती का वास होता है। किसका वास होता है, सरस्वती का वास होता है। और मान लो जिस समय हमारे मुख से निकले नहीं, और उसी समय सरस्वती का क्या हो, क्योंकि टाइम निश्चित नहीं है। सरस्वती के वास होने का टाइम निश्चित नहीं, क्योंकि अगर टाइम निश्चित हो जाता तो आप लोग सोचते कि अब तो मैं नहीं कहूंगा, बाकी समय क्या कहूंगा, नहीं। लेकिन सरस्वती के वास होने का समय निश्चित नहीं है। और योगान योग, कोई मांगने के लिए आया, कोई सहयोग मांगने के लिए आया, कोई मदद मांगने के लिए आया, होते हुए भी आपने क्या कह दिया, नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए। और उसी समय सरस्वती क्या कहेगी, तथास्तु, जैसा तू कहता है वैसा हो जा। क्योंकि हमारे शब्द, हमारी क्रिया, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बन जाते हैं। इसलिए कभी भी नहीं शब्द मुख से नहीं निकालना चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। अपने हाथों से क्या देना चाहिए, दान देना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, आज ये सुंदर शरीर मिला, परिवार मिला, धन संपत्ति मिली है, पुत्र मिला है, पौत्र मिला है, ये सब किसका फल है, पुण्य का। पिछले जन्म में पुण्य बांधा। बस 2 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। क्या कहा कि शरीर सुख ने संपदा, विद्या ने वरनार। एक तो शरीर का सुख, और दूसरी संपत्ति, तीसरी विद्या, और चौथी पतिव्रता पत्नी। के शरीर सुख ने संपदा, विद्या ने वरनार, पूरब ला दत्तम बिना ए मांग्या मिले न चार।
ये पिछली पुण्यवाणी के बिना मांगने से मिलने वाले नहीं है। तो यदि इस जन्म के अंदर मिला है तो पिछले जन्म में पुण्यवाणी बांधी और आगे के लिए भी क्या बांधेंगे, पुण्यवाणी बांधेंगे। तो दूषणों से दूर रहेंगे और भूषणों को ग्रहण करेंगे। और आगे सुपात्र दान, अभय दान किसे कहते हैं बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम जैन धर्मो मंगलम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सत्त्वेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदम्